शिट यार, ये सैंडल को भी अभी टूटना था। ये इतनी उबड़-खाबड़ सड़क है, इस पर तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी। और ये गाड़ी भी आगे नहीं जा पाएगी। इतना ब्रांडेड चप्पल होने के बाद भी टूट गया। काहे का ब्रांडेड है ये? मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसे ठीक कैसे कराऊं यार? अरे हाँ, वहां सामने मोची बैठा है। बिल्कुल सही आइडिया। मैं इस चप्पल को ना उससे ही ठीक करा लेती हूँ। ए मोची, ये देख मेरा सैंडल टूट गया है, तो इसे ना जल्दी से तू ठीक कर दे। और हाँ, ये बहुत ज्यादा ब्रांडेड सैंडल है, तो इसे ना तमीज के साथ में ठीक करना। अगर इस सैंडल में इतनी सी भी कमी हो गई तो इसकी कीमत तेरी 7 पुश्ते भी नहीं दे पाएंगी। तो जल्दी से इसे ठीक कर, क्योंकि मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे जाना है यार मीटिंग में। जल्दी ठीक कर इसे। जी मैडम, आप यहाँ पर बैठिए, मैं अभी इसे बिल्कुल चकाचक कर दूंगा। वैसे मैडम, बाकी आप सच कह रही हो, आपका ये सैंडल बहुत महंगा है, इसलिए आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने बड़े बड़े लोगों के जूते सैंडल ठीक किए हैं। मैं इतने अच्छे से टाँका लगाऊंगा कि कभी भी ये सैंडल टूटेगा नहीं आपका। बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए। हाँ ठीक है, दिए तुझे 5 मिनट। जल्दी से सैंडल को ठीक कर। और हाँ, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। ये कितनी गंदी जगह है, मुझे यहाँ बैठने में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ बैठी तो मेरे ब्रांडेड कपड़े खराब हो जाएंगे और मुझे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मुझे नहीं बैठना है यहाँ। जल्दी से ना तू ये चप्पल ठीक कर, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। कर अब। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। ओए सुन, ये साफ सफाई नहीं कर सकता है क्या तू? कितनी गंद मचा रखी है यार तूने। देख तो सही, धूल मिट्टी रख रही है यहाँ। मैडम, गरीब की दुकान है तो धूल तो होगी ही। और मैडम, आप इस धागे को गंदा बता रही हो ना, ये धागा गंदा नहीं है, बहुत अच्छा धागा है। ये धागा ना आपके सैंडल में दिखेगा भी नहीं और मजबूती पूरी रखेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपका सैंडल मैं बहुत अच्छे से सही कर रहा हूँ। मैडम, आज सुबह से ना मेरी बोनी तक नहीं हुई है। आप पहली ग्राहक हो। आप बस मुझे 2 मिनट और दे दो, मैं अभी आपका सैंडल एकदम बिल्कुल नया जैसा करके देता हूँ। ठीक है? हाँ हाँ, जितनी फेंक रहा है ना उतना काम भी करके दिखाना। अगर इस सैंडल पर इतना सा भी दाग आया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस बात को ना यहाँ। मैडम, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप कम से कम विश्वास तो कीजिए मेरा। मैं पता है कितने दिनों से ये काम करता हूँ, बचपन से मैं ये काम कर रहा हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी दाग नहीं आएगा। आपके सैंडल का कलर जो है वही रहेगा। ठीक है, जबान से ज्यादा हाथ चला। हाँ, टाइम हो गया। अबे ओए, समय बर्बाद क्यों कर रहा है? जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं कर रहा है तू? मैं समझ गई, तू टाइम ना जान पूछ कर लगा रहा है ताकि तेरा टाइम बढ़ जाए और मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दूं। तो सुन, जैसा तू सोच रहा है वैसे बिल्कुल गलत है। मैं शहर की लड़की हूँ और तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। अगर तू ऐसा सोच रहा है कि मैं टाइम लगाऊंगा तो ये एक्स्ट्रा पैसे देगी, तो मैं ना तुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगी। ये लीजिए मैडम, हो गया, बिल्कुल सही कर दिया है मैंने। देख लीजिए आप, आपका सैंडल ना मैंने बिल्कुल नए जैसा कर दिया है। अब आप इसे पहनकर कितना भी चलिए, ये आपको धोखा नहीं देगा। बस मेरी मेहनत के 50 रुपये हो गए। आप मुझे 50 रुपये दे दीजिए, क्योंकि मैडम सुबह से ना मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला है। आप मुझे पैसे दे दोगी तो मैं आटा ले जाऊंगा बच्चों के लिए। What is this? 50 रुपए? इतनी ज्यादा? ये मामूली सा धागा लगाया है तूने और इस चीज के तू 50 रुपए मांग रहा है?
क्या लोगों को लूटते हुए तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तूने मेरा इतना वक्त बर्बाद कर दिया और ऊपर से तू बदतमीजी से बात कर रहा है। और पैसे पैसे तो इतने ज्यादा मांग रहा है। मैंने तो सोचा तुझे 10-20 रुपए दे दूंगी, लेकिन नहीं, तुझे तो 50 रुपए चाहिए। मैडम ऐसा मत कहिए, मैंने ना मेहनत की है। आपके सैंडल में ना मैंने बहुत ही बारीकी से सिलाई की है, इसीलिए मैं 50 रुपये मांग रहा हूँ। आप मुझे 50 रुपये दे दीजिए। और मैडम वैसे भी आज के ज़माने में 50 रुपये क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। आपकी जो गाड़ी है ना उसका 1 लीटर तेल भी 50 रुपये से ज़्यादा का आता है, तो फिर आपके लिए 50 रुपये देने में क्या परेशानी हो रही है? दे दो ना मेरी मेहनत के पैसे। अब तू मुझे सिखाएगा मेरी गाड़ी कितना तेल खाती है कितना नहीं? तू मेरी गाड़ी के तेल की अपने आप से तुलना कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरा सैंडल ठीक किया है, कोई एहसान नहीं किया है। और हाँ, अब तेरे पैसे मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैडम भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैडम मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरी पहली ग्राहक हो। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगी ना तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आज अपने घर क्या ले जाऊंगा? अपने बच्चों के लिए खाना कैसे खिलाऊंगा? देखिए मैडम, आपके पास तो सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, फिर भी आप चंद पैसों के लिए इतना नाटक कर रही हो। चुप कर, फालतू की बकवास मत कर मेरे सामने, वरना अरेस्ट करवा दूंगी। फिर ना जेल में ही रोटी खाना। और हाँ, मुफ्त में काम करना सीख, अकल आएगी तुझे। क्या मैडम आप पुलिस को बुलाने को कह रही हो? पुलिस बुलाओगी? मैडम पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है। हमें ना पुलिस के लिए ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए आप पुलिस को मत बुलाओ। तू उस बात की चिंता मत कर, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है। क्या मैडम आपका बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है? अगर ये बात सच है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस तो देश की सेवा करती है। अरे रिया, तुम मेरी जान, मुझे लग रहा है तुम्हारा मूड खराब दिख है। तुम गाड़ी में बैठने की जगह यहाँ पर खड़ी हो। मैंने तो सोचा कि तुम्हें पिक करके ले जाऊंगा तो कहीं होटल में खाना खाएंगे। क्या किसी ने कोई बात कह दी तुमसे? यार विक्रम, देखो ना, ये गरीब मोची मेरे साथ में बदतमीजी से पेश आ रहा था। वो क्या है ना, वहाँ पर मेरा सैंडल टूट गया था, तो मैंने सोचा इसे ठीक करवा लेती हूँ। इसने ना बस इतना सा टाका मारा है मेरे सैंडल में, तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा मुझे। तुम्हारे शहर में रहकर ये कानून का उल्लंघन कर रहा है। तुम्हारे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या यार? सबक सिखाओ इसे अभी के अभी। क्या एक सड़क छाप मोची की इतनी हिम्मत होगी जो तुमसे अकड़ के बात कर सके, वो भी मेरे सामने, मेरी बंदी से? क्यों मोची, तेरी इतनी हिम्मत होगी या तेरे अंदर ज्यादा अकड़ है? तेरी अकड़ अभी ढीली कर दूं क्या, या फिर औकात में नहीं है तू? अरे साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस अपनी मजदूरी के 50 रुपये मांग रहा था। मैंने इनकी सैंडल बहुत अच्छे से सही कर दी, फिर भी ये मेरी मेहनत के पैसे नहीं दे रही हैं। साहब, आप तो पुलिस वाले हैं, अब आप ही न्याय कीजिए। मैं अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ, तो मैं इसमें कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? चुप कर अपनी बकवास और बंद कर ये थिएटर अपना। तू किस हक की बात कर रहा है? तूने ये दुकान लगा रखी है यहाँ पर, तूने इसकी सरकार से परमिशन ली है? ये गैर कानूनी काम है। मैं चाहूँ तो ये तेरा ये सुई धागा और चमड़ा है ना, इसे अभी के अभी गाड़ी में डलवा के कूड़े के ढेर पे भिजवा दूंगा। और मुझे उल्टा कानून सिखा रहा है? अपनी औकात में रह, समझा तू? विक्रम, इसे अच्छे से सबक सिखाओ, ये कुछ ज्यादा बोल रहा है तुम्हारे सामने। तुम पुलिस वाले हो, ये फिर भी नहीं डर रहा है। मैं तो कहती हूँ इसका ये टांग डरा यहाँ से उठाकर फेंको। अबे ओ मोची, तू राजी से अपनी औकात में आ जा, वरना तेरा ये सारा सामान अभी फेंक दूंगा। निकलता है या फिर मैं तुझे अभी बताऊं फेंकू तेरा सामान ये? नहीं साहब, ऐसा गजब मत कीजिए। साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। आज सुबह से ना मेरी बोनी तक नहीं हुई है, एक पैसा नहीं कमाया है मैंने। ये मैडम आज की मेरी पहली ग्राहक थी। साहब, आपको पैसे नहीं देने तो मत दो,
कोई बात नहीं, लेकिन साहब मेरी दुकान को इस तरह मत उजाड़ो, मत कहो हटाने को। साहब मेरी दुकान यहीं पर रहने दो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। बस मुझे इस बार आप माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई कि मैंने मैडम से पैसे मांग लिए। और मैडम आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी हैं और आपके बॉयफ्रेंड पुलिस वाले हैं। मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी भी कोई गलती नहीं होगी। बस एक बार माफ़ कर दो, सिर्फ एक बार। अब तू माफी मांग रहा है अपनी गलती का? अब तुझे एहसास हो गया? जब तुझे दिखाई नहीं दिया, जब तू मैडम से पैसे ऐंठने की बात कर रहा था, जब तुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, शुक्र मना कि तुझे मैडम के सैंडल साफ करने को मिले हैं। साहब मुझे एहसास तो हुआ है अपनी गलती का, यही बहुत है। वैसे भी साहब अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। साहब आप और मैडम तो बड़े लोग हैं साहब, हम जैसे लोग क्या जाने कि आपके क्या क्या शौक़ होते हैं, क्या क्या करते हो आप लोग, आप हमें क्या समझते हो क्या नहीं। साहब गलती हो गई, इस बार मुझे माफ़ कर दो बस। साहब आप जो चाहोगे ना मैं वो कर सकता हूँ। अच्छा तो तू अब मेरी बात मानने को तैयार है? अगर तू मेरी बात मानने को तैयार है तो मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे पास जो भी पैसे हैं वो चुपचाप निकाल के मुझे दे दे, वरना तेरे हाथ पैर बांध के तुझे हवालात में डाल दूंगा, समझा? निकाल पैसे फटाफट, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है तेरे साथ। अंकल ये लो खाना। अरे सर आप इस मोची को खाना क्यों लेकर आए हो? सर इनके लिए खाने की जरूरत नहीं होती है, इनको तो पिटने की आदत होती है, इन्हें तो पीटना चाहिए। इसे क्या चाहिए क्या नहीं वो मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम अपनी वर्दी का अच्छी तरीके से फर्ज निभा रहे हो? तुमने वर्दी पहनते समय यही कसम खाई थी कि मैं गरीबों पर अत्याचार करूंगा। अरे साहब मैं इसके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मोची ना अपनी औकात भूल गया है, मैं तो इसकी औकात याद दिला रहा हूँ। ये मोची मैडम से बहुत देर से बदतमीजी कर रहा था, वो तो मैं समय पर आ गया, वरना पता नहीं ये मैडम के साथ क्या करता। नहीं साहब मैंने बिल्कुल भी मैडम के साथ बदतमीजी नहीं की, बदतमीजी तो मेरे साथ मैडम ने की और इन साहब ने भी की है। ये ना मुझे काफ़ी देर से अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हैं। रौब क्या साहब, ये तो यहाँ तक गिर गए कि मुझसे पैसे भी मांग रहे थे, मुझे धमका रहे थे। ये ना अपनी वर्दी का बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें इस वर्दी पहनने का बिल्कुल भी हक नहीं है। साहब आप ही एक बात बताइए, क्या अपने हक के पैसे मांगना कोई गुनाह होता है? क्या अपनी मेहनत की कमाई मांगना कोई गुनाह होता है? साहब मैंने मैडम का सैंडल ठीक किया तो मैंने अपनी मेहनत के पैसे मांगे, बस साहब इसी बात को लेकर मैडम भड़क गई। फिर इन्होंने इन साहब को बुला लिया और ये साहब तो साहब बहुत ही ज़्यादा बेकार निकले। मुझे ना इनकी वर्दी को देखकर ये उम्मीद नहीं थी कि ये साहब ऐसे निकलेंगे। मैंने सोचा पुलिस वाले हैं न्याय करेंगे, लेकिन नहीं, मैंने गलत सोचा था, मैंने गलत इंसान से न्याय की उम्मीद की थी। साहब मैं सच कह रहा हूँ, इसमें ना मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। अंकल जी आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि आपकी नीयत कैसी है। आपने कोई भी गलती नहीं की होगी, गलती तो सारी इसमें इनकी होगी, क्योंकि मैंने अपने कानों से सारी बातें सुन ली है इनकी। ये किस तरह से आपको धमका रहे थे। और विक्रम सिंह पहले से कई बार तुम्हारी मेरे पास कंप्लेंट आ चुकी है, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं किया। और हाँ अब तो मैंने अपनी आंखों और कानों से सब कुछ सुन भी लिया है और देख भी लिया है। अब तुम इस वर्दी पहनने के लायक नहीं हो, यू आर सस्पेंडेड नाउ। अरे सर आप ये क्या कह रहे हो? एक मोची के लिए आप मुझे सस्पेंड कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, हो गया है, क्योंकि तुमने इस वर्दी को कलंकित किया है। अब तुम्हें इस वर्दी को पहनने का कोई अधिकार नहीं है। चलो निकलो जाओ। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब अगर आप आज टाइम पर नहीं आते ना तो ये लोग ना मेरी रोजी रोटी को मिट्टी में मिला देते। साहब हमारे देश में ना अगर सारे अफसर
आप जैसे न्यायप्रिय हो जाए ना, तो किसी भी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होगा। हर इंसान के लिए न्याय मिलेगा, उसके साथ इंसाफ होगा। साहब, आप वाकई बहुत महान हो। आपने मेरी मजबूरी को समझा। नहीं तो साहब, आज के ज़माने में कौन किसकी मजबूरी समझता है। सब अपना सोचते हैं, दूसरे का कोई नहीं सोचता। अंकल जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बैठ करके खाना खाइए। और हाँ, आगे से अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बताना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, बता भी देना। ठीक है साहब।